गुड इवनिंग स्टूडेंट। देखो कल हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज एन इमेजिनरी लाइन at which if tangent is drawn at any point on this line, the direction of tangent will represent the direction of net electric field at that point. Okay, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कुछ प्रॉपर्टी है जो हमें यहाँ पे मैंने सिर्फ 4 प्रॉपर्टी लिखे हैं, और भी होते हैं, मैं भी बताऊंगा सबको। ठीक है, तो 4 प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस emerging from पॉजिटिव चार्ज एंड एंटरिंग टू द नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से इमर्ज होता है, नेगेटिव चार्ज से एंटर करता है। यहाँ पे मैंने यही लिखा है, जैसा कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कल मैंने ड्रॉ किया है लास्ट लेक्चर, तो 8 नंबर लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने पढ़ाया है। जो देखा है ठीक है, जिसने नहीं देखा उसको रिफर करना है सबसे पहले, तभी ये समझ आएगा। थोड़ा लेक्चर इसमें उसका पार्ट इसमें आ रहा है, राइट ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से अवे होता है, नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। इसीलिए एग्जिटिंग फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंटरिंग टू द नेगेटिव चार्ज, फर्स्ट चार्ज प्रॉपर्टी हमने ये लिखा है। नेक्स्ट लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलवेज टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, राइट। एग्जिटिंग फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंटरिंग टू द नेगेटिव चार्ज, पॉइंट चार्ज के कारण होता है, एग्जिटिंग फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटिंग टू द इंफिनिटी, एंड इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी एंड टर्मिनेटिंग टू द नेगेटिव चार्ज। ओके, तो यहां से हम देख लेंगे, ये देखिए आपने। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज़ if they intersect, then at the point of intersection there will be two tangent, due to which at that point two direction will be possible, two direction will be represented, जैसा कि possible नहीं है। किसी सिंगल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैज अ यूनिक डायरेक्शन इन अ पर्टिकुलर पॉइंट। एक पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिक डायरेक्शन होगा, दो डायरेक्शन नहीं हो सकता है। लेकिन जब ये इंटरसेक्ट करेगा, मैं यहाँ बता रहा हूँ, अगर ये इंटरसेक्ट करेगा तो जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये यहाँ इंटरसेक्ट कर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्शन ये हो गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया, राइट ना। तो ये दोनों ही डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। सिंगल डायरेक्शन विल बी ऑलवेज पॉसिबल इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का यूनिक डायरेक्शन होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। नेक्स्ट क्या लिखा, क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि दो डायरेक्शन किसी सिंगल पॉइंट पे पॉसिबल नहीं है। इसको मैं रिप्रेजेंट यहाँ पे फिर से एक बार बता रहा हूँ मैं कि नेक्स्ट है, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्यों नहीं पॉसिबल है। बिकॉज अगर पॉसिबल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये है, राइट ना। तो यहाँ पे हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का टेंजेंट क्या है, ये है, दूसरा टेंजेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट दिस पॉइंट, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल ऑलवेज रिप्रेजेंट द नेट डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक होता है। वो कभी भी किसी पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं होता है, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्या भी पॉसिबल है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इसका मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है यहाँ पे। थर्ड पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर फॉर्म अ क्लोज्ड लूप। कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह का लूप फॉर्म नहीं कर सकता है, जैसे इस तरह का लूप फॉर्म कर दिया, नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पे कंजर्वेटिव फील्ड है, राइट। तो कोई भी इस तरह का लूप कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड नहीं फाइंड करेगा कभी भी, ओके, नॉट पॉसिबल। यहाँ पे रीजन क्या देंगे, if they intersect there will be two tangent which represent two direction of electric field at a point, which is not possible. Single point has single direction.
यूनिट डायरेक्शन। ओके, यहाँ पर अगर हम आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप, राइट ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं कर सकता है। मैंने यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर फॉर्म, इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कंजर्वेटिव फील्ड होता है। कंजर्वेटिव फील्ड कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करता है। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट थर्ड फोर्थ, ये पॉइंट हो गया, फोर्थ पॉइंट को मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। तो नेक्स्ट हम लिख सकते हैं और भी कुछ प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी हमें याद रखना है। This property is important while you are drawing electric field lines. Somewhere you need to know which electric field lines is possible and which electric field lines is not possible. In that case, you have to remember this point, right? Property of electric field lines. तो property of electric field lines में क्या हो जाएगा, next हम देखेंगे the density of, ये fifth हो जाएगा, the density of electric field lines the density of electric field lines represents the magnitude of electric field at that point. ओके, इसका क्या मतलब हुआ, अगर ये डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से है, सपोज करो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, क्या है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी यहाँ पे क्या है, ज्यादा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी यहाँ पे क्या है, कम है, राइट ना। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोजर है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थोड़ा सेपरेशन पे है, ये हो गया। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे हो सकता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ऑल लाइंस आर पैरेलल, डेंसिटी कहीं ज्यादा कम नहीं है, राइट ना। तो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने क्या कहा, रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ज्यादा है कितना कम है वो डेंसिटी रिप्रेजेंट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितना ज्यादा डेंस होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे होगा, मैग्नीट्यूड। और इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी जितना कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी उतना ही कम होगा। इट मींस एट दिस पॉइंट P1 एंड दिस पॉइंट P2 इलेक्ट्रिक फील्ड एट P1, या फिर यहाँ पे हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, E2 will be less than this, right ना। डेंसिटी ऑफ more density या फिर नंबर ऑफ लाइंस लिखेंगे, more number of lines per unit, more number of lines per unit area represents greater magnitude of electric field intensity. More number of lines per unit area represents the greater magnitude of electric field intensity at that point, right now. Density of field lines smaller
then the magnitude magnitude of valence, magnitude of electric field intensity also small. ओके, सिर्फ यहां पे ध्यान देना है, ये क्या है, ये जो है वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायग्राम है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और ये क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा डेंस है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड की वैल्यू या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू ज्यादा होगा, और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी क्या होगा, कम होगा। इतना बात क्लियर है सर? तो ये चीजों को रिप्रेजेंट, जब कोई भी वेरिएशन नहीं होगा लाइंस में, हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू यूनिफॉर्म है, मतलब हर जगह वैल्यू जो है वो सेम है, राइट ना। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दिस इज वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज मैक्सिमम ओवर हियर, एंड जैसे जैसे हम इधर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वैल्यू घटेगी। क्यों? क्योंकि इधर डेंसिटी घटता जाता है, नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया इधर कम है, इधर ज्यादा, कम एरिया में ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस है, यहाँ पे कम एरिया में ज्यादा एरिया में कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन दिस रीजन इज स्मॉलर एंड इन दिस रीजन इज ग्रेटर। ओके, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने प्रॉपर्टी पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होता है हमेशा चार्ज कंडक्टर में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं यहाँ पे 6 पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज perpendicular on the surface of conductor. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जैसे सपोज करो ये कंडक्टर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा अगर इधर से आ रहा था हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, राइट ना, आइदर इनसाइड और आउटसाइड 90 डिग्री बनाएगा, कभी भी ये ऐसे नहीं होगा, राइट। जैसे ये कोई परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, नॉट पॉसिबल, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होता है हमेशा, राइट। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, हमेशा क्या होगा, इस लाइन पे परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री एंगल बनाएगा, राइट। दिस इज नॉट पॉसिबल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन द कंडक्टर, हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये सभी याद रखिए, राइट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज के कारण है तो या तो इंटर करेगा, ये भी परपेंडिकुलरली इंटर करेगा,
राइट। ऑलवेज एंटर और एग्जिट, ये किसके केस में? नेगेटिव चार्ज के केस में। नेगेटिव चार्ज के केस में क्या होगा? एंटर करेगा, और ये पॉजिटिव चार्ज के केस में क्या होगा? एग्जिट करेगा। If they exit, then perpendicularly it should have exit perpendicularly. It should enter perpendicularly. Electric field lines can never be at any other angle other than 90 in case of conductor. Okay, तो यहाँ से हम देखेंगे कभी भी ये दूसरे एंगल पे नहीं होगा। तो यहाँ से हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस either exit or enter perpendicularly on the conductor. Electric field lines, electric field lines either exit or enter perpendicularly on the conductor surface. On the conductor surface. Okay, तो यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस either enter or exit from the electric field lines or into the from the conductor or into the conductor. It can never be other than at 90 degree. Okay, तो आज का लेक्चर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी सेट बताया, तो इसको फिनिश करते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये है, इसको ध्यान दीजिए, ये जरूरी है कॉम्पिटिटिव बेसिस पर भी और बोर्ड की बेसिस पर भी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना भी सीखना है। It will always emerge from the positive charge and enter to the negative charge. Okay, तो आज की क्लास हम क्लोज करते हैं। थैंक यू।